अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मेरे पास कुछ इमेजेस आई थी जिनमें मैंने देखा तो पिंक कलर की जो शीट थी उसमें से कुछ रैंडम क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके आंसर्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। साथ ही जो पाकिस्तान पीनल कोड और सीआरपीसी में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके भी आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। पिंक बुक में क्वेश्चन नंबर है जी 99 और ये दिया गया है प्रोफेशनल एथिक्स में से। ठीक है, और पूछा गया है 134 रूल में से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन। शीट का ही अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी कि कंट्रोवर्सी। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मेरे पास एक ही शीट है पिंक कलर की और उसके रैंडम क्वेश्चंस हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कानून शहादत ऑर्डर में से पूछा गया है जी, आर्टिकल नंबर 128 में से। इसका जो राइट आंसर है वो है 6। ठीक है, और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अभी जिस सवाल का मैंने जवाब दिया है 128 वाले का, उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 74 है अकॉर्डिंग टू पिंकी कलर की बुक में। 75 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसमें सवाल ये था कि लीडिंग क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं, यानी कि कौन सी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इसका सी है। पिंक बुक में जो 76 क्वेश्चन का आंसर है वो बी है, 2 men और 1 man एंड 2 women। ठीक है, ये राइट आंसर है जिसमें उसने अटेस्टेशन के मुतालिक पूछा है। 9 क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि सेक्शन नंबर 61 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कितनी देर तक उसको कस्टडी में रखा जा सकता है। तो 24 आवर्स है। इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, पब्लिक जर्नली, जिसमें उसने आर्टिकल नंबर 144(3) में से पूछा है सीआरपीसी के। क्वेश्चन नंबर 61 सीआरपीसी का राइट आंसर ए है, जो कि उसने एक्ट पूछा है तो वो है कैटल ट्रैप्स एक्ट 1871। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है जी पीपीसी यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड में से, और पूछा गया है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर डैश ईयर। तो 10 ईयर जो है इसका राइट आंसर है, और डी जो है पिंक की में इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89 पिंक की, और इसका जो राइट आंसर है वो है जी शेल, और ऑप्शन है सी। ठीक है, जिसमें उसने आर्टिकल नंबर 163 से पूछा है कि अगर कोई शख्स अपने क्लेम को साबित करने के लिए आउथ उठाता है तो कोर्ट शेल कोर्ट करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो शेल है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 लिया गया आर्टिकल नंबर 60 की एक इलस्ट्रेशन से, जिसमें ये कहा गया था कि ए को जहर दी गई है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ऑप्शन डी रेलिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अनएबल टू सी द क्वेश्चन नंबर बट आर्टिकल नंबर 146 से जो है ये पूछा गया था। इसका राइट आंसर बी है, indecent scandalous questions same as previous. I am unable to see the question number but I know the question statement। तो क्वेश्चन पूछा गया है जी आर्टिकल नंबर 6 में से, और इसका जो राइट आंसर है वो है जी इंक्लूड्स। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन में से पूछा गया था, और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, जो पहले सवालों के जवाब मैंने बताए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 88, 89 एंड 90 ये वाला जो अभी मैं बताने वाली हूँ क्वेश्चन वो है। तो आर्टिकल नंबर 15 से पूछा गया है ये। इसका राइट आंसर है जी शैल नॉट, और ऑप्शन है जी डी। ठीक है, पिंक बुक में डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 राइट आंसर है जी डी, अनॉय और इंसल्ट। ठीक है, तो पूछा गया था जी आर्टिकल नंबर 148 में से। इसका जो राइट आंसर है वो अनॉय और इंसल्ट है, जो कि ऑप्शन डी पे मौजूद है। अगला सवाल है 73 पिंक बुक में, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो मुझे बी लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ब्लर है तो थोड़ा बहुत जो नज़र आ रहा है उसके हवाले से मुझे ये बी ऑप्शन ठीक लगता है। क्वेश्चन है 55, और इसमें हमसे पूछा गया है कि अंडर 332 पीपीसी कौन सी ऐसी पनिशमेंट है जो इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 56 पूछा गया है अंडर सेक्शन नंबर 11 पीपीसी, और इसका राइट ऑप्शन सी है, यानी कि पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 पूछा गया है पीपीसी में से, और 383 सेक्शन में से पूछा गया है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। एक्सटॉर्शन की तारीफ
रेप है ऊपर, नीचे जो ऑप्शन है वो एक्सटॉर्शन बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 58 पूछा गया है 94(2) CRPC में से। राइट ऑप्शन इसका सी है, जो कि शैल बी का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है कानूनी शहादत ऑर्डर में से। राइट ऑप्शन है इसका सी, वो विटनेस जिसने अपना रास्ता सुधार लिया हो वो गवाही दे सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3। अगला सवाल है जी 78 पूछा गया आर्टिकल नंबर 76 में से, और राइट ऑप्शन है डी, ये सेकेंडरी एविडेंस के मुतालिक होता है 76 आर्टिकल। क्वेश्चन 79 आर्टिकल नंबर 16 में से पूछा गया है QSO में, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। हद जब भी किसी शख्स पे लगती है तो शरीके जुर्म उसमें गवाही नहीं दे सकते। क्वेश्चन है जी 80 पूछा गया आर्टिकल नंबर 18 में से। राइट ऑप्शन है इसका बी, नो अदर्स। अगले सवाल की मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ क्योंकि मुझे उसके ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। अ पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest under this chapter number 5 pursue such person into any place of Pakistan। राइट ऑप्शन था ए, ठीक है, पिंक की में ए ऑप्शन दिया गया था तो वो बिल्कुल ठीक था। अगले सवाल का क्वेश्चन नंबर मुझे फिर से पता नहीं चल रहा, ब्लर है, लेकिन मुझे स्टेटमेंट का कुछ अंदाज़ा है। 143 से ली गई है, ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो पाकिस्तान पीनल कोड ऑप्शन सी है, ठीक है। अगेन आई एम अनएबल टू सी द क्वेश्चन नंबर, बट 76 सेक्शन में से ये स्टेटमेंट ली गई है, ठीक है। ए जो है 76 ए में से ली गई है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी सी, नो ऑफेंस। कोई भी शख्स जब अपने सुपीरियर के कहने पे कोई काम करता है तो वो ऑफेंस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर अगेन मुझे नहीं पता चल रहा 70 है कि 78 है, लेकिन जो स्टेटमेंट थी वो 202 में से ली गई थी। अ कोर्ट ऑफ सेशन में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 एंड सो ऑन। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो डी था। फॉल्सहुड और ट्रूथ जो है वो राइट ऑप्शन था। अगला सवाल फिर से आ गया मेरे पास आर्टिकल नंबर 164 कानूनी शहादत ऑर्डर का, और जो राइट ऑप्शन है इसका ए है मे, और सेम एज़ यूजुअल मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं पता चल रहा, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो QSO का पोर्शन था वो कौन से नंबर पे था, तो ऑनवर्ड जो है आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल पूछा गया है जी कानूनी शहादत ऑर्डर 2A में से, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी ए ही है। आर्बिट्रेटर जो है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल कानूनी शहादत ऑर्डर के आर्टिकल नंबर 114 में से पूछा गया, और राइट ऑप्शन है जी डी, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। अगला सवाल पूछा गया है जी आर्टिकल नंबर 45 कानूनी शहादत ऑर्डर के, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, एस्टोपल। अगला सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है जी 337A(3) PPC में से, ठीक है, और इसमें इसकी सेंटेंस पूछी गई है वो होती है जी 10 ईयर। क्योंकि मेरे पास रैंडम क्वेश्चंस हैं तो मैं रैंडमली आंसर्स कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कौन सी बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी 310(1) में से, इन द केस ऑफ कत्ले अहमद एन अडल्ट सेन वली में एट डैश टाइम एनी टाइम, ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो एनी टाइम है, और सेम वही प्रीवियस बात है, मुझे नहीं पता कौन सी बुक का कौन सा क्वेश्चन है। अगला सवाल मेरे पास है जी CRPC में से, और 412 सेक्शन में से पूछा गया है। काफ़ी लंबी स्टेटमेंट दे के एक ही ऑप्शन मिस करके पूछा गया है, जैसा मैं आप लोगों को पहले बताती रही हूँ, शैल बी इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। अगेन मेरे पास पिंक बुक से क्वेश्चन आ गया है, 95 क्वेश्चन है, लीगल एथिक्स में से है, रूल नंबर 151 में से पूछा गया है। राइट ऑप्शन ए है, और जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है कंसल्टेड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 96, और वो पूछा गया है जी रूल 145 में से, और उसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्स, और वो भी ऑप्शन ए ही है। अगला सवाल अगेन है मेरे पास पिंकी का 97 क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका अगेंस्ट जो क्वेश्चन का आंसर है वो ए है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और रूल नंबर 135 में से पूछा गया है ये, और एनी अदर मीन्स जो थी स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक थी। अगला सवाल है जी 98, अगेन पिंक बुक है, और बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रूल दिया गया है वो गलत है। 175 बी रूल आना था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट
राइट आंसर है। QSO और लीगल एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल पिंक की के हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के मुझे नंबर पता नहीं चले तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकी क्योंकि ब्लर है, इमेजेस ब्लर थी तो बहुत मुश्किल से मैंने उनकी स्टेटमेंट ही पढ़ी है। बाकी जो CRPC और PPC के क्वेश्चंस हैं उसकी मैंने स्टेटमेंट साथ साथ बताई हैं, सेक्शन भी बताए हैं, तो आप लोग अपना जो है सेक्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपकी बुक होगी। ये थे जी वो तमाम क्वेश्चंस जो मेरे तक पहुँचे और मैंने उसके राइट आंसर्स जो हैं आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं जो मुझ तक नहीं पहुँचे उसके लिए आप सब्र करें, HEC की जब की आएगी टैली कर लीजिएगा। अभी जितने आपके इन आंसर्स के साथ टैली होते हैं आप उतने कर लें, ठीक है, तसल्ली तो करें, बाकी फिर जब की आएगी तब की तब देखी जाएगी।